हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का टॉपिक वाइज सीरीज में भारत की स्थिति और विस्तार का ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि कल का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सभी लोग पढ़ रखा होगा इस टॉपिक को। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने इसका पार्ट 1 देखा था जिसमें मैंने आपको 60 MCQ दिया था और फिर इस वीडियो में हम लोग 60 MCQ लेकर के आने वाले हैं और ये हमारा आज का ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और साथ ही साथ मैं आपको उस वीडियो में कट ऑफ बताऊंगा कि आपको कितना स्कोर करना है सेफ स्कोर के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर हम बात करें कि नई मैप के अकॉर्डिंग, नए आंकड़े के अकॉर्डिंग देखें तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे दादर और नागर हवेली और दमन और दीव दोनों मिलकर के एक केंद्र शासित बन चुके हैं और इस वजह से 8 केंद्र शासित प्रदेश पूर्ण हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस वीडियो का सेफ स्कोर क्या है, कितना आपको चैलेंज दिया जाता है कट ऑफ को पूरा करने के लिए। जनरल कैटेगरीज के लिए 52 मार्क्स, BC के लिए 50 मार्क्स, SC के लिए 45, ST के लिए 47 और EWS कैटेगरीज के लिए 49 मार्क्स रखा जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काफ़ी लोगों की कमेंट ये आ रही है कि नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है। तो देखिए, नोटिफिकेशन इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि चैनल को आपने सब्सक्राइब करके सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखा है। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ऑन रखिए, तभी आपके पास सारी वीडियो की नोटिफिकेशन जाएगी। ठीक है, सभी लोग वीडियो को नोटिफिकेशन ऑल पे ज़रूर सेट करके रखें। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है। न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है। वीडियो आपको रोकने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, आप आसानी से वीडियो को क्वेश्चंस को पढ़ करके समझ सकते हो। काफ़ी लोग कमेंट ये भी कर रहे थे कि आप क्वेश्चंस को पढ़ करके तुरंत आंसर दे देते हो, तो आपको मुझे पता है क्या। सेकेंड क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है। कल की वीडियो में काफ़ी लोग कमेंट ये कर रहे थे कि आप क्वेश्चंस को पढ़ करके तुरंत आंसर कर देते हैं, तो उन्हें जो कि क्वेश्चंस का राइट आंसर करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो मैं आपको 3 से 5 सेकंड का टाइम दूंगा, आप क्वेश्चंस पढ़ करके अच्छे से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि अब तक आपने राइट आंसर कर लिया होगा। यहाँ पे देखिए सही आंसर क्या होगा कि न्यू मूर द्वीप जो है वो भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण है। और इससे पहले हम लोगों ने ये चीज़ भी देखा था कि न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है, तो बंगाल के खाड़ी में स्थित है। ये पॉइंट याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है। भारत जो है वो जनसंख्या के अकॉर्डिंग में विश्व में दूसरा स्थान रखता है, आपको पता है। क्षेत्रफल में 7वां स्थान है। तो क्वेश्चंस में ये कहा जा रहा है कि क्षेत्रफल तो उसका 2.4% है पूरे विश्व का, लेकिन जनसंख्या के मामले में उसका प्रतिशत क्या है, तो 17.5%। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इससे पहले का जो पार्ट 1 था भारत की स्थिति और विस्तार, तो अगर आपने देखा होगा तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर बिल्कुल सही है। भारत के मुख्य स्थल खंड की समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, ये भी बिल्कुल सही है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन गलत हमारा ये बन जाता है कि भारत के मुख्य स्थल खंड का क्षांशीय विस्तार जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, इसलिए यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट होना चाहिए। क्लियर, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी को टिक करेंगे, जो कि गलत है। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। बताइए कि निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है। भारत का दक्षिणी बिंदु पिगमिलियन पॉइंट, जिसको इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, बिल्कुल सही है। भारत का कुल समुद्री सीमा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि पाक जलसंधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, क्या ये सही है। जी नहीं फ्रेंड्स, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पाक जलसंधि जो है वो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, तो ये पॉइंट हमारा गलत हो जाता है। और लास्ट पॉइंट की बात करें तो भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। देखिए बिल्कुल सही है। यहाँ पे बात की जा रही है कि दक्षिणतम बिंदु, यानी दक्षिणतम बिंदु का मतलब क्या हुआ कि पिगमिलियन पॉइंट यानी इंदिरा पॉइंट की बात की जा रही है। और मुख्य बिंदु की बात करें, मुख्य भूमि की बात करें तो वहाँ पे कन्याकुमारी की बात की जाती है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे, जो कि असत्य था। बात समझ में आ गई।
देखिए इस पॉइंट को थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ध्यान में रखेंगे कि भारत के मुख्य स्थलखंड का अक्षांश से जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जबकि भारत का दक्षिणतम बिंदु का जो अक्षांश पूछे तो वो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो आई होप कि ये पॉइंट्स आपका क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। मैंने इसके फर्स्ट पार्ट में भी आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बताया था कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो सही आंसर होगा उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है। बताइए वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए नागालैंड। ठीक है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि असम जो है वो 7 सिस्टर में सभी को टच करता है। असम जो है वो सभी राज्यों को 7 सिस्टर में सभी राज्यों को टच करता है, अपनी सीमा को साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है तो अरुणाचल प्रदेश ऊपर में पड़ जाता है जबकि मणिपुर नीचे पड़ता है, तो इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ये अपनी सीमा साझा नहीं करती है। नेक्स्ट वन बनता है कि संघ शासित प्रदेश दादर व नगर हवेली और दमन और दीव भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है। ये दोनों मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। तो बताइए कि ये जो है वो किन दो राज्यों के मध्य स्थित है। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य स्थित है। अगर किसी को लग रहा होगा कि वीडियो थोड़ा सा स्लो चल रहा है तो आप लोग क्या करें कि वीडियो को फास्ट मोड में देख सकते हो, 1.5 या फिर 2x करके देख सकते हो। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था और वो है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे और साथ ही साथ इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स भी मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है, पढ़ सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को भारत के एक राज्य के रूप में स्थापित किया गया। अरुणाचल प्रदेश शुरू में एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसे असम से बाहर निकाला गया था। यानी अगर पूछ ले कि अरुणाचल प्रदेश किससे अलग हुआ था तो ये असम से अलग हुआ था। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश 1972 तक ब्रिटिश भारत और भारतीय गणराज्य के दौरान नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था, नेफा के नाम से जाना जाता था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर जो है वो स्थित है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी होती है और कहाँ पे स्थित है तो ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, साउथ अंडमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो ध्यान से पढ़ करके बताइए कि कौन सही नहीं है। चलिए देखते हैं। मदुरई की बात करें तो तमिलनाडु में बिल्कुल सही। झांसी ये गलत है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसलिए हम ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं, यहाँ पे गलत है। हरिद्वार उत्तराखंड सही है, अलवर राजस्थान बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है। इंदिरा पॉइंट जो है वो किसकी दक्षिणी नोक है। तो सिंपल सी भाषा यहाँ पे कह सकते हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का ये दक्षिणी नोक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम सेतु, राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। देखिए राम सेतु कह सकते हैं पाक जलड मरुमध्य। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। देखिए इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया, आप इसको पढ़िए। श्रीलंका के मन्नार द्वीप से भारत के रामेश्वरम तक चट्टानों की चेन को राम सेतु कहा जाता है और दुनिया में इसे एडम्स ब्रिज यानी कि आदम का पुल के नाम से भी जाना जाता है। यानी राम सेतु को ही आदम का पुल या फिर एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। इस पुल की लंबाई 30 मील यानी 48 किलोमीटर है और ये ढांचा मन्नार की खाड़ी और पाक जलड मरुमध्य के मध्य को एक दूसरे से अलग करता है। तो ऑप्शंस में यहाँ पे दिया गया था पाक जलड मरुमध्य, इसलिए हम ऑप्शन इसी को टिक कर सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है। जवाहर सुरंग जो वो किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अच्छा क्वेश्चंस पूछ ले कि जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है, तो क्या कोई कमेंट करके बता सकता है किस दर्रे में स्थित है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उड़ीसा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से किस द्वीप का नाम रखा गया। विल्लर द्वीप। ठीक है, विल्लर द्वीप यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट वन है सियाचिन है। बताइए कि सियाचिन जो है वो
यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, कौन सा सीमांत क्षेत्र सही होगा? तो सियाचिन कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किन के मध्य झगड़ा है? सियाचिन ग्लेशियर के क्षेत्र के ऊपर किन के मध्य झगड़ा है? तो जस्ट अभी उन लोगों ने ऊपर में देखा भारत और पाकिस्तान, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा भारत और पाकिस्तान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? एक्चुअली यहाँ पे अब राज्य नहीं, यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश होना चाहिए था, माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि पिग्मिलियन पॉइंट या फिर इंदिरा पॉइंट जो कि निकोबार द्वीप समूह में ही पड़ता है, बड़ा निकोबार द्वीप समूह में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में उन्हें पहचानिए जो जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूरब से पश्चिम की ओर क्रम में लगाना है। देखिए यहाँ से दो चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। पहला आपको तो वो पहचानना है यहाँ पे 7 राज्यों में से कौन कौन सी कर्क रेखा में, यानी कि किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, और साथ ही साथ उन राज्यों को आपको पूरब से पश्चिम के क्रम में सजाना है। चलिए सबसे पहले तो हम उनको हटा देते हैं जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो देखिए बिहार से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, साथ ही साथ हम यहाँ पे कह सकते हैं उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, बाकी यहाँ पे जो भी दिख रहा है आपको वहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। अब हम इन्हें क्या करते हैं कि पूरब से पश्चिम की ओर सजाना है, यानी कि हमें इस तरह से सजाना है। ठीक है, तो अगर हम इस तरह से देखें तो सबसे लास्ट में हमारा जो कि पश्चिम बंगाल होगा, यानी सबसे लास्ट में 2, उसके बाद हम क्या कह सकते हैं 2 के बाद अगर हम देखें तो झारखंड, 2 और 4, यानी 2 और 4 यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। 2, 4, 7, 5 और 1 बिल्कुल सही। और उसके पहले हमारा यहाँ पे अगर मध्य प्रदेश के पहले राजस्थान रहता है तो राजस्थान, और उसके पहले गुजरात। इस तरह से यानी ऑप्शन बी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे सूटेबल हो जाता है, बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती है, किस देश से अलग करती है? पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती है किस देश से? तो ये म्यांमार से अलग करती है। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, जो लोग भी इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं उनसे एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि पटकाई बूम की पहाड़ियाँ किन राज्यों में विस्तृत है? नीचे कमेंट करके बताएगा कि पटकाई बूम की पहाड़ियाँ किन राज्यों में विस्तृत है। चलिए अगला क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं, यानी मणिपुर की सीमाएं जो है वो किन किन राज्यों से लगी हुई है? तो मैंने आपको ऊपर में एक छोटा सा नोट बताया था कि असम जो है वो पूर्वोत्तर राज्यों के सभी राज्यों को टच करता है, यानी 7 सिस्टर के सभी राज्यों को टच करता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर मणिपुर की बात करें तो मणिपुर से भी असम टच होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी असम नहीं है, इसमें भी असम नहीं, इसमें भी असम नहीं, असम वाला सिर्फ एक ही दिख रहा है। तो बिना सोचे समझे हम इसी को टिक कर सकते हैं कि नागालैंड, असम और मिजोरम मणिपुर से टच कर रहे होंगे, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और वो राज्य कौन सा है? और ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इस क्वेश्चंस का सही आंसर हो जाता है त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है वो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की डुरंड लाइन निम्नलिखित 2 देशों के बीच स्थित है। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा भी था कि डुरंड लाइन जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? एक्चुअली थोड़ा सा मिस्टेक है हुआ हमसे, इस पर माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पे मुझे पूछा जाना चाहिए था कि भारतीय राज्यों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि न्यू मैप के अकॉर्डिंग पाकिस्तान से लगने वाले भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की टोटल संख्या मिलाकर के 5 होती है। 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। राज्यों की बात करें तो गुजरात, पंजाब और राजस्थान, ये 3 राज्य हैं जो पाकिस्तान से सटते हैं। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश पे टच होता है, यानी ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने इस चैनल पे ऑलरेडी पड़ोसी देशों के साथ लगने वाले भारतीय राज्यों का न्यू मैप के अकॉर्डिंग ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है ट्रिक के माध्यम से, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है?
सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये सभी प्रवाल उद्गम के हैं। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। देखिए, भारत का पूर्वतम स्थान जो वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। और कभी कभी पूछा जाता है कि बताइए कि जो हमारे देश के अलग अलग, जैसे आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि भारत के सबसे पूर्वी बिंदु कौन सी है, जैसे किबीथू, ठीक है, किबीथू, और ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। जस्ट यही क्वेश्चन ऊपर में पूछा गया था। उसी तरह से पश्चिमी बिंदु की बात करें तो कच्छ में सर क्रीक जो कि गुहर मोती के पास स्थित है। ठीक है, कभी कभी ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुहर मोती किस स्टेट में पड़ता है, तो गुजरात के कच्छ के रण में, आप चीज़ को याद रखिएगा। उसी तरह से उत्तर पूर्वी बिंदु की बात करें तो इंदिरा कॉल, सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट। ठीक है, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछ ले तो कन्याकुमारी के पास केप कोमोरिन। ठीक है, कोप कोमोरिन, इस तरह से भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला प्रश्न हमारा ये बनता है कि निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है। सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है, इन सभी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको बताना। तो अगर हम मैप में देखें तो सबसे पूर्व की ओर स्थित होगा हमारा लखनऊ। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी स्थित है। बैरन ज्वालामुखी स्थित है, देखिए यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान द्वीप समूह में। चलिए इसके बारे में आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बताता हूँ। देखिए हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि भारत में दो ज्वालामुखी हैं। पहला बैरन ज्वालामुखी जो कि बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट बात करें तो नारकोंडम ज्वालामुखी जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी अंडमान में पूर्व में स्थित है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखना है। साथ ही साथ यहाँ पे अक्सर पूछा जाता है कि बैरन ज्वालामुखी किस टाइप का ज्वालामुखी है, तो ये एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी है, और नारकोंडम जो है वो एक प्रसूत ज्वालामुखी है। तो ये दो चीज़ों आपको याद रखनी है। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है। तो सबसे पहले जो कि कह सकते हैं कि पूरब में सबसे जो ज़्यादा स्थित होगा वो वहाँ पे सबसे पहले किरण निकलेगी। तो सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, और आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश सबसे पूरब में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों की बात करें तो सबसे पहला सबसे बड़ा राजस्थान, सेकंड मध्य प्रदेश, थर्ड महाराष्ट्र। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है, यानी 7 सिस्टर का हिस्सा नहीं है। तो 7 सिस्टर के हिस्सा में अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल नहीं आता है। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है। सबसे विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों के साथ क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। तो देखिए भारत का एकमात्र ऐसा देश है जो कि हम कह सकते हैं कि 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, वो है सिक्किम। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, और वो है कर्क रेखा। और कर्क रेखा हम किसे कहते हैं, 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश। मैंने आपको कल की वीडियो में समझाया था कि 0 डिग्री इक्वेटर होता है जो कि आपका भूमध्य रेखा को कहते हैं। उसी तरह से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा, और उसी तरह से 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। और यही जो होता है वो भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरता है, करीब 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। करीब क्या, टोटल 8 राज्यों से होकर के ही गुजरता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा मालवा का पठार। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिलवासा राजधानी है, बताइए सिलवासा जो है वो किसकी राजधानी है। सिलवासा किसकी राजधानी है, हम यहाँ पे ऑप्शन किसे टिक करेंगे, बी को। दादर और नागर हवेली की राजधानी सिलवासा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है। समतल मैदान को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं भावर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, भावर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वो है कोरी निवेशिका।
देखिए कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है उसको कहते हैं कच्छ का रण। इसको हम बारीकी से समझते हैं कि एक्चुअली ये होता क्या। देखिए क्रीक समुद्र तथा जमीनी क्षेत्र को जोड़ने वाले एक नाले को कहते हैं क्रीक। समुद्र के उस आसपास के आइलैंड या फिर डेल्टा पर पानी ले जाता है। ऐसे ही एक क्रीक कोरी क्रीक भी है, यानी कि जो कह सकते हैं कोरी निवेशिका। ठीक है, यह कोरी निवेशिका भारत के गुजरात राज्य में स्थित कच्छ के रण में मौजूद है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ये कई एग्जाम्स में पूछा भी गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। तो ये क्वेश्चन मैंने क्यूज के क्वेश्चन भी पूछा था और काफ़ी लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया था कमेंट करके। तो यहाँ पे देखिए अगर राज्यों की बात करें तो 8 राज्यों के साथ और साथ ही साथ एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ साझा करता है, यानी टोटल मिलाकर के 9 यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया, यानी शिव समुद्रम जो जलप्रपात है किस नदी पर बनाया गया द्वीप है। तो ये बनाया गया कावेरी नदी, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, कावेरी नदी पर। अच्छा अगर पूछ ले कि किस नदी पर बनाया गया, ये किस स्टेट में बनाया गया शिव समुद्रम जलप्रपात, तो कर्नाटक में बनाया गया, ध्यान रखेंगे। भारतीय मानक समय का याम्योत्तर नहीं गुजरता। याम्योत्तर नहीं गुजरने का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा समय है स्टैंडर्ड टाइम है, ये कहाँ से गुजरता है, मिर्ज़ापुर से। ठीक है, इलाहाबाद के समीप मिर्ज़ापुर से गुजरता है और ये होता है 82.5 डिग्री होता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना। और ये जो गुजरता है वो टोटल 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। ठीक है, 5 राज्यों के नाम हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे कह सकते हैं कि किससे होकर के नहीं गुजरता है, तो हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र से होकर के नहीं गुजरता। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है। और इन 5 राज्यों के नामों को आपको याद रखना है। तो छोटा सा मैंने ट्रिक बनाया, इस ट्रिक की मदद से आप याद रख सकते हैं। यू कोमा, ठीक है, यू कोमा याद रखिएगा। यू का मतलब उत्तर प्रदेश, सी का मतलब छत्तीसगढ़, ओ का मतलब उड़ीसा, मध्य यानी एम का मतलब मध्य प्रदेश, ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश। एक बार मैप में देख लीजिएगा, एम का मतलब महाराष्ट्र को मत टिक कर देना, एक बार मैप को आप देख लीजिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। और ए का मतलब आंध्र प्रदेश। यही 5 राज्य जिससे होकर के 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा ये छोटा सा प्रयास जरूर अच्छा लग रहा होगा। वीडियो को लाइक अभी तक आपने नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, हमें अच्छा लगता है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश का तट का नाम होता है कोरोमंडल तट। ठीक है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन सा बड़ा है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी देखा था, बताइए। भारतवर्ष जो है वो आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा यानी कि देश है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग 7वां और जनसंख्या के दृष्टि से दूसरा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। तो आपको पता है कि सबसे पहले भारत की खोज किसने की थी, वास्को डी गामा ने की थी और ये पुर्तगाल की यात्री थे, पुर्तगालियों के द्वारा खोजी गई थी। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है। पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम क्या है, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि हमारा ये जो भारत अगर है तो पूर्वी तट इसका ये हुआ, और पूर्वी तट के इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो कोरोमंडल तटीय मैदान, ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है। भारत का जो भौगोलिक मानचित्र होता है वो कौन तैयार करता है, किसके द्वारा तैयार की जाती है, तो हम यहाँ पे किसे टिक करेंगे। डेफिनेटली आपने राइट आंसर गेस किया होगा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा भौगोलिक मानचित्र तैयार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे कौन सही तरीके से सुमेलित नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि कोयली बिल्कुल सही गुजरात के साथ, नागपट्टिनम तमिलनाडु में पड़ता है, ये पॉइंट गलत हो जाता है। नुमालीगढ़ के बारे में आपको पता होगा, रिफाइनरी तेल क्षेत्र जो कि असम में, बिल्कुल सही है। मनाली शायद आपको हिमाचल प्रदेश लग रहा होगा, लेकिन ये भी बिल्कुल सही है कि ये तमिलनाडु का एक औद्योगिक नगर है। तो मैं आपको बता दूं कि नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश में ना होकर के तमिलनाडु में स्थित है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि नागपट्टिनम बंगाल की खाड़ी के तट पर बसा तमिलनाडु का एक शहर है जो कि अपने धार्मिक धरोहर के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध है। प्रारंभिक लेखकों और पुर्तगालियों ने इसे सिटी ऑफ कोरोमंडल नाम से संबोधित किया था। ये चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि इसकी डायरेक्ट भी पूछ ले कि सिटी ऑफ कोरोमंडल के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं। तो कितने महासागर मिलते हैं, तो नीचे से आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही महासागर मिलता है, वो है हिंद महासागर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है। यानी सबसे पूर्वी
और सबसे पश्चिमी, तो सबसे पूर्व में हमारा क्या है अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिम में कह सकते हैं कि गुजरात। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। क्लियर। आगे देखिए नेक्स्ट बनता है कि भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है। बताइए कि भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है। तो पश्चिमी तट का उत्तरी भाग का मतलब आपका ये हुआ कि पश्चिमी तट ये है और इसका उत्तरी भाग इसको कह सकते हैं। तो उत्तरी भाग को हम कहते हैं कोंकण तट, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। चलिए इसको पढ़ करके समझ लीजिए एक्चुअली है क्या। पश्चिमी तट के क्षेत्रीय नाम एक तो कोंकण तट है और दूसरा मालाबार तट है। तो कोंकण तट महाराष्ट्र तट से गोवा तट तक और मालाबार तट होता है जो केरल से कर्नाटक तक। तो ये दो चीज़ भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गल्फ और मन्नार और पाक स्ट्रेट हिंदुस्तान और किनके बीच स्थित है। बताइए मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ये छोटा सा प्रयास जरूर अच्छा लग रहा होगा। देखिए वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर किया कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। कौन सा मिलान सही नहीं है, तो यहाँ पे देखिए दार्जिलिंग बिल्कुल सही पश्चिम बंगाल में, माउंट आबू राजस्थान में बिल्कुल सही है, कोडाईकनाल बिल्कुल सही तमिलनाडु में, लेकिन शिमला यहाँ पे गलत है। शिमला यहाँ पे गलत है क्योंकि ये शिमला हिमाचल प्रदेश होना चाहिए था। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है। मन्नार की खाड़ी जो है वो कह सकते हैं श्रीलंका और तमिलनाडु के मध्य स्थित है। तो तमिलनाडु, ऑप्शन ए सही होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन की कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है। देखिए कोरोमंडल जो तट था हम कह सकते हैं कि ये हमारा पूर्वी तट ही है। ठीक है, पूर्वी तट है और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश यानी सही आंसर होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि संरचनात्मक रूप से मेघालय जो क्षेत्र है वो दक्कन के पठार का क्षेत्र है, भाग है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन मिजोरम राज्य की राजधानी है। मिजोरम राज्य की राजधानी है। देखिए मिजोरम राज्य की राजधानी क्या होती है बताइए। हम यहाँ पे ऑप्शन किसे टिक करेंगे, ऑप्शन सी मिजोरम राज्य की राजधानी आइजोल। नीचे कमेंट करके सभी राज्य की राजधानी बताइए कि कौन किसके साथ यहाँ पे सही तरीके से मैच होगा। देखते हैं कितने लोग सही आंसर यहाँ पे कर पाते हैं। इम्फाल बताइएगा किसकी राजधानी, अगरतला किसकी राजधानी और कोहिमा किसकी राजधानी है। तीनों का राइट आंसर नीचे जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए तब तक हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये कह रहा है निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। तो अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती का मतलब अरुणाचल प्रदेश ऊपर में और मणिपुर नीचे है, यानी कि ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, है कि नहीं। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य में 7 बहनों का भाग नहीं यानी 7 सिस्टर का भाग नहीं है। तो मैंने आपको ऊपर में बताया था कि पूर्वोत्तर राज्यों में जो कि सिक्किम सिर्फ और सिर्फ सिक्किम को छोड़ करके सभी के सभी 7 सिस्टर के भाग होते हैं, यानी हम ऑप्शन यहाँ पे बी को टिक करेंगे। ठीक है, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे 60 क्वेश्चंस में से आपने काफ़ी अच्छे तरीके से स्कोरिंग कर लिया होगा। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपने आउट ऑफ 60 से कितना स्कोर किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कीजिएगा जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। अब बात करते हैं क्यूज का क्वेश्चंस। तो देखिए क्यूज का क्वेश्चंस बस सिंपल सी भाषा मैंने पूछा हुआ है कि चीन से सटने वाले भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बताइए। ठीक है, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर नीचे कमेंट करके बताते हैं। ध्यान दीजिएगा नए मैप के अकॉर्डिंग आपको सजाना है सभी चीज़ें कि भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बताना है जो कि चीन से सटते हैं। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।